हेलो माय डियर गाइस, वेलकम बैक माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप एकदम ज़बरदस्त होंगे और एकदम शानदार तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज का जो सेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमने इस वीडियोस में यानी कि इस टाइप में वही क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है जो एसएससी, रेलवे, बैंक्स एंड सीएचएसएल और हालांकि यूपी पुलिस वगैरह में जो पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस रहेंगे। ये टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट सेशन होगा, नेक्स्ट सीरीज यानी कि टाइम एंड वर्क की जो नेक्स्ट सीरीज है उसी में एक नेक्स्ट टाइप हमने इसमें इंक्लूड किया है। बहुत जानदार टाइप होने वाला है, अपने आप में बहुत ज़्यादा हिट होने वाला है। देखिए, हमने इसमें जो टाइप लिया है, आपने देखा होगा क्वेश्चन का मॉडिफिकेशन कि क्या होता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्य क्षमता यानी कि एफिशिएंसी जब रेशो में गिवन हो। ठीक है, तो इसका हमने बेस भी यही बनाया है कि जब कार्य क्षमता उसकी अनुपात में गिवन हो। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्वेश्चन से पहले एक मैं थोड़ी सी बात बता देता हूं कि हालांकि ये सारी चीजें हम बेसिक वीडियोस में भी बता चुके हैं। हालांकि आपको पता होगा कि कार्य क्षमता होता क्या है। कार्य क्षमता क्या होता है? देखिए, किसी भी व्यक्ति के द्वारा एकांक समय में यानी कि यूनिट टाइम में किया गया कार्य होता है। ठीक है, मैं एक बार लिख देता हूं कि कार्य क्षमता क्या होती है, यानी कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा एकांक समय में, ठीक है, एकांक समय में किया गया कार्य होता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ? देखिए, इसका मीन्स क्या है, यानी कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा एकांक समय में किया गया कार्य जो होता है उसकी अपनी पावर होती है, उसकी अपनी कार्य क्षमता होती है। कहने का मतलब क्या हुआ? देखिए, एकांक यानी कि यूनिट टाइम्स का मतलब क्या है? यानी कि वो एक दिन हो सकता है, एक घंटे हो सकता है। ठीक है, यानी कि कुछ भी हो सकता है, एक मिनट हो सकती है, एक सेकेंड हो सकता है। चीजें क्लियर है? अब आप ये समझिए कि मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये समझाता हूं कि एक्चुअली कार्य कुशलता या कार्य क्षमता होता क्या है। देखिए, सपोज करो दो व्यक्ति हैं पी और क्यू। ठीक है, ये किसी भी काम को 3 डेज में कर लेता है, सपोज करें। ठीक है, ये 2 डेज में करता है कंप्लीट। समझ रहे हैं बात को? यानी कि पी और क्यू दो व्यक्ति हैं, अलग अलग टाइम्स में काम को फिनिश करते हैं। पी किसी काम को 3 डेज में और क्यू किसी काम को 2 डेज में कंप्लीट कर लेता है। चीजें क्लियर है? समझ रहे हैं आप? तो देखिए, अगर आपको दोनों का यानी कि टोटल का अगर आपको कंप्लीट वैल्यू पता करना है, यानी कि टोटल यूनिट पता करना है, यानी कि टोटल वर्क पता करना होता है, तो आप लोग क्या करते हैं? दोनों का एलसीएम फाइंड करते हैं। चीजें क्लियर है? एकदम ठीक है ना? क्या करते हैं? एलसीएम। तो मुझे बताओ 2 और 3 दोनों का एलसीएम कितना आता है? 6, यानी कि 6 आता है। ये क्या है? आपका टोटल वर्क होगा। 6 ही तो टोटल वर्क होगा। देखिए, 6 को निकालने के लिए हमें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको मैं बता रहा हूं इसके लिए कि 6 इसलिए फाइंड किया जाता है कि अब ये हमें पता चल जाता है कि पी और क्यू के द्वारा जो टोटल काम किया जाएगा, टोटल यूनिट जो वर्क है वो 6 यूनिट है। ठीक है, यानी पी और क्यू 6 यूनिट वर्क को करेंगे। ठीक है, तो अगर 6 यूनिट वर्क को अगर पी करता है तो वो 3 डेज लेता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, मुझे बताइए कि 1 डेज में कितना वर्क करेगा? बोलो 1 डेज में कितना क्लियर करेगा? बोलो 1 डेज में करेगा 2 यूनिट वर्क करेगा। ठीक है, यानी कि एक दिन में वो 2 यूनिट काम को करेगा। सेम अब ये देखिए, क्यू 6 यूनिट काम को 2 डेज में फिनिश कर देता है। मुझे बताइए कि एक दिन में कितना करेगा? आप कहेंगे सर 3 यूनिट वर्क करेगा फिनिश। ठीक है, तो यहां से हमें एक चीज पता चलती है कि जो भी टाइम होता है, यानी कि जो भी टाइम गिवन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी व्यक्ति का, वो एफिशिएंसी जो होती है उसकी वो अपोजिट निकलती है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि यानी कि पी और क्यू ये दो ही तो कैंडिडेट हैं, पी और क्यू। अब इनका जो एफिशिएंसी है, मतलब इसका जो टाइम है, टाइम आपको गिवन था क्वेश्चन में। ठीक है, कितना है इसका? पी का कितना था? 3 एंड क्यू का कितना है? 2। यही तो टाइम गिवन है, टाइम गिवन है। अब आप देखिए, हमने जो एफिशिएंसी फाइंड की है वो क्या निकला है? 2 और 3। यही तो निकला है, 2 और 3। अब आपने देखा होगा कि ये सारी चीज एक दूसरे के क्या है? रेशो प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आप देखिए, ये चीज हमने क्लियर की है, तो हमने यही तो फाइंड करना है कि जो टाइम होता है वो क्या होता है? कार्य क्षमता का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी कि यही चीजें हैं, यानी कि जो समय होता है वो क्या होता है? 1 अपॉन कार्य क्षमता या कार्य कुशलता कह सकते हैं हम, कार्य कुशलता।
ठीक है। ये इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, यानी कि इस कैटेगरी पे इस बेस को लेकर के जितने क्वेश्चन बनेंगे हम इस वीडियो में एकदम क्लियर करेंगे, ठीक है। और बने रहिए, जानदार तरीके से एकदम शॉर्ट ट्रिक मेथड से मैं बताऊंगा, ठीक है। तो चले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात, ठीक है। क्वेश्चन में ले लेता हूं पीडीएफ। क्वेश्चन था ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात कितना है, 4:5 है, ठीक है। अब आप देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात, ठीक है, यानी कि इनकी एफिशिएंसी का जो रेशो है वो कितना है, बोलो 4:5 गिवन है, ठीक है। अब आप ये देखिए, यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर लेते हैं, ठीक है। मुझे बताइए ए एक दिन में कितना करता है, 4 यूनिट वर्क करता है। बी एक दिन में कितना कर सकता है, ये 5 यूनिट वर्क को कर सकता है, ठीक है। अब ये दोनों मिलकर मुझे बताओ, अगर दोनों को मिला के काम कराया जाए तो एक दिन में कितना यूनिट वर्क को फिनिश कर देंगे, बोलो 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9 यूनिट फिनिश करेंगे, ठीक है। 9 यूनिट फिनिश करेंगे। अब ये 9 यूनिट एक दिन में करते हैं, तो अगर हमें 10 दिन अगर इनसे हम काम करा लें तो हमें यह पता चल जाएगा कि इन लोगों ने कितना यूनिट काम को फिनिश किया होगा, ठीक है। यानी कि टोटल जो यूनिट है हमें वो पता चल जाएगा, यानी कि वही हमारा टोटल यूनिट होगा, यानी कि वही हमारा क्या होगा, टोटल वर्क होगा, ठीक है। अब हमें इस वर्क को, यानी कि 9 × 10 ये हमारा टोटल वर्क है, इस टोटल वर्क को अब हमें किससे कराना है, ए से। क्वेश्चन बोलता है तो ए अकेला उसे कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। तो अब बताइए ये टोटल वर्क हमें किससे कराना है, ए से। तो ए की एफिशिएंसी को हम क्या करेंगे, उसके नीचे लिखेंगे, ठीक है, मतलब उसके हर में लिखेंगे, समझ रहे हैं आप। यानी कि टोटल वर्क अपॉन किसी उसी व्यक्ति की कार्य क्षमता जिससे हम करा रहे हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ उसकी व्यक्ति की कार्य क्षमता कितनी है, 4 यूनिट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ए के द्वारा लिया गया क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए इसको आप कट कर सकते हैं, ठीक है। 2 से 2 टाइम्स और 2 से 5 टाइम्स, ये कितना हो जाएगा, 45/2, ठीक है। अब आप देखिए इसको क्या कर सकते हैं, 22.5 होता है, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, यानी कि 22.5, यानी कि 22.5 इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा, ठीक है। 22.5 ही है, 22.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। ये ए पूछा था, देखिए। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है और देखते हैं। ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। ए की कुशलता बी से 3 गुनी है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, ठीक है। अब आप देखिए व्यक्ति कितने हैं, इसमें 2 व्यक्ति हैं काम करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन बोलता है कि ए की कुशलता बी से 3 गुनी है, यानी कि जो बी से अगर बी 1 है तो ये इसका 3 गुना होगा, ठीक है। यानी कि ए बी का 3 गुना है कि नहीं थे, वो ए का अगर मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा, ये 3 गुना। आगे क्वेश्चन बोलता है कि ए और बी मिलकर उस कार्य को 12 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं। ये क्या है, इनकी एफिशिएंसी, ठीक है। अब देखिए ए और बी, ए एक दिन में कितना करता है, 3, बी कितना करता है, 1 यूनिट, ठीक है। अब मुझे बताइए कि अगर ये इनका ए और बी का ए प्लस बी का एक दिन में टोटल यूनिट अगर पता करना हो तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 यूनिट करेंगे, ठीक है, 4 यूनिट करेंगे। क्वेश्चन बोलता है आगे कि दोनों मिलकर कार्य को 12 दिनों में करते हैं। तो अगर हम 12 से कंप्लीट मल्टीप्लाई कर दें उनकी 1 डे एफिशिएंसी को, तो हमें यह पता चल जाएगा कि उन्हें टोटल वर्क कितना करना है, ठीक है। ये क्या है, आपका टोटल वर्क है। अब आप इस टोटल वर्क को किससे कराना है, बोलो किससे कराना है, बी से। बोला बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो बी एक दिन में कितना करता है, 1, तो 1 को नीचे लिखेंगे, ठीक है। 1 डे एफिशिएंसी हमेशा नीचे लिखी जाती है, सारी चीजें हम लोग बता चुके हैं। अब आप देखिए कितना हो जाएगा बोलो, 4 + 12 कितना हो जाएगा, बोलो 4 × 12 करेंगे तो 48 डेज, ठीक है, 48 डेज हो जाएगा। और यही उस क्वेश्चन का राइट आंसर था, एकदम जबरदस्त, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है ए बी से दोगुना कुशल है, ठीक है, ए और बी। क्वेश्चन बोलता है ए बी से दोगुना कुशल है, अगर वी 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये क्वेश्चन ने दिया है आपको, यानी कि 1 का 2 गुना 2 होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन बोलता है
कि वह मिलकर किसी कार्य को 18 डेज में फिनिश करते हैं। मुझे बताओ, ए एक दिन में 2 यूनिट करता है, बी 1 यूनिट करता है, तो अगर ए प्लस बी दोनों का अगर एक दिन का काम निकाल दिया जाए तो वो कितना हो जाएगा बोलो? दोनों का एक दिन का वर्क फाइंड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3 यूनिट हो जाएगा। अब ये क्या करते हैं, दोनों मिलकर कितना दिनों में फिनिश करते हैं? 18 दिनों में। यानी कि 18 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हमें टोटल यूनिट पता चल जाएगा। ठीक है, अब इस टोटल यूनिट काम को हमें किससे कराना है बोलो? किससे कराना है? ए से। तो हम क्या करेंगे? ए से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब आप देखिए 2 से 9 टाइम्स कैंसिल होता है और 9 3 जा कितना होता है? 27 डेज इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। ठीक है, एकदम बहुत बढ़िया तरीके से मैं बता रहा हूं, एकदम बहुत शॉर्ट मेथड। ठीक है, बड़े आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 व्यक्ति ए बी तथा सी की कार्यक्षमता का अनुपात 1 2 3 है। ठीक है, अब आप लिख सकते हैं इसको ए बी एंड सी। इनका जो एफिशिएंसी रेशो है बोलो कितना है? 1 2 और 3 है। बोलो ये क्या है? एफिशिएंसी रेशो है। ठीक है, ए किसी कार्य को 24 दिनों में फाइंड करता है। ठीक है, ए किसी कार्य को 24 दिनों में फिनिश करता है। मुझे बताओ, ए एक दिन में करता कितना है? 1 यूनिट। बी एक दिन में कितना करता है? 2 यूनिट। सी कितना करता है एक दिन में? 3 यूनिट काम को फिनिश करता है। ठीक है, अब आप देखिए, ए किसी कार्य को 24 दिनों में पूर्ण करता है। मुझे बताओ, ए एक दिन में 1 यूनिट करता है। अगर मैं 24 से मल्टीप्लाई कर देता हूं इस क्वेश्चन को, इस डिजिट को, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि इनको टोटल, ये इसका जो टोटल यूनिट है, ठीक है, टोटल काम है। ठीक है, अब ये देखिए क्वेश्चन बोलता है तो उसी कार्य को करने में सी अकेला कितना समय लेगा। ठीक है, मुझे बताओ सी की एक वन डे एफिशिएंसी कितनी है बोलो? सी का वन डे एफिशिएंसी कितना है? 3 है ना। ये क्या हो जाएगा? 3 है ना। ये है, ये टाइम निकलेगा, किसका निकलेगा बोलो? सी का। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो ये सी का टाइम है। ठीक है, आप देखिए 3 से कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा? 8 टाइम्स। कितने टाइम्स? 8 टाइम्स, यानी कि 8 डेज ही इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। ठीक है, 8 दिन। समझ रहे हैं? एक बार ओवरव्यू देखते हैं इसका। देखिए क्वेश्चन में तीनों का एफिशिएंसी गिवन था, ए का 1, बी का 2 एंड सी का 3। ठीक है, मुझे पता है कि ए एक दिन में 1 यूनिट काम को फिनिश करता है, बी 2 यूनिट एंड 3 यूनिट काम को फिनिश करता है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला था कि ए किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है। अगर मैं ए की एफिशिएंसी, वन डे एफिशिएंसी को अगर टोटल डे से मैं फिनिश मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे टोटल वर्क पता चल जाएगा। मैंने टोटल वर्क को क्या कर दिया? ए की एफिशिएंसी से, यानी कि सी की एफिशिएंसी से, जिसको कराना है काम, जिससे कराना है उसकी एफिशिएंसी से भाग देंगे। ठीक है, तो 3 से कितना हो जाएगा? 8 टाइम्स, जो कि 8 टाइम्स क्वेश्चन में दिया हुआ है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए बी से 3 गुना कुशल है। यानी कि ए बी से 3 गुना कुशल है, यानी कि बी 1 है तो ये कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स हो जाएगा। बोलो ये क्या है? इसकी एफिशिएंसी है। ये क्या है? इन लोगों की एफिशिएंसी है। क्वेश्चन बोलता है कि जबकि बी से 60 दिन कम समय में कर लेता है। ठीक है, जबकि बी से 60 दिन कम समय में। अब आप देखिए यहां पे अगर हम आप टाइम को फाइंड करते हैं तो टाइम क्या आ जाएगा? इसका इनवर्स हो जाएगा। बोलो 1/3 हो जाएगा। ये चीज हम लोग बता चुके हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन बोलता है आगे, देखिए आपसे क्या बोलता है क्वेश्चन, कि बी से 60 दिन कम समय लेता है। तो मुझे बताओ कौन लेता है? ए लेता है, यानी कि बी से 60 दिन कम, यानी कि बी इधर है। अब ये इससे कितना दिन कम है? बोलो कितना दिन कम है? बोलो, यानी कि ये 3 डेज है, ये 1 डेज है। कहने का मतलब ये हुआ कि ए 1 यूनिट काम को करने में 3 डेज लेता है, ए 3 यूनिट काम को करने में 1 डेज लेता है। ठीक है, अब आप देखिए ए बी से कितना समय कम ले रहा है? बोलो 2 यूनिट ले रहा है। देखो 3 - 1 2 यूनिट ले रहा है, यानी कि 2 डेज कम लेता है। क्वेश्चन बोलता है 2 ना लेकर के कितना लेता है? बोलो कितना लेता है? बोलो 60 दिन। ठीक है, तो 2 का वैल्यू 60 है, ये कितना हो जाएगा? इसका 30 टाइम हो जाएगा। ठीक है, 30 टाइम हो जाएगा। तो क्वेश्चन बोलता है तो वह मिलकर, क्वेश्चन बोलता है तो बताइए वह मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो अब आप इसको क्या कर सकते हैं? एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई से बना सकते हैं। ठीक है, तो एक्स यानी कि ए कितना टाइम लेता है? 30 डेज किसी भी काम को फिनिश करने में, बी कितना लेता है? 90 डेज। तो आप इसको बड़े आसानी से बना सकते थे, यानी कि 30 × 90 अपॉन दोनों का योग। ठीक है, कितना हो जाएगा? 90 + 30 कितना होता है? 120 होता है। ठीक है, ये 30 से 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। बोलो यस।
30 से 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। देखिए 90 है, 4 से कितने टाइम्स कैंसिल होता है? 22.5 टाइम्स, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, 22.5 यानी कि 22.5 दिन, या 22.5 या 22 से 1/2 इस क्वेश्चन का एकदम एग्जैक्ट राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़े आगे, एकदम बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए बी से 4 गुना कुशल है। ठीक है, ये दे रखा है आपको एफिशिएंसी, ए बी से कितना 4 गुना कुशल है। बोलो ये 4:1 का रेशो बन जाएगा, यानी कि ये क्या है? इनका एफिशिएंसी रेशो। ये क्या है? एफिशिएंसी रेशो है। क्वेश्चन बोलता है आगे, जिसके कारण ए बी से 45 दिन कम लेता है। अगर हम टाइम फाइंड करें तो इसका अपोजिट हो जाएगा, बोलो 1:4 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है? देखो टाइमिंग के बारे में क्या बोलता है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन बोलता है ए बी से 45 दिन कम। ठीक है, अब मुझे बताओ ये इससे कितना दिन कम लेता है? बोलो 3 डेज कम लेता है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस 3 डेज है। 3 ना होकर के कितना है? ये बोलो 45, तो ये कितना टाइम्स हो जाएगा? इसका 15 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको एक्स वाई से बना सकते हैं। देखो यहां से कितना हो जाएगा? 15 4 जा कितना हो जाएगा? 60, यानी कि बी किसी भी काम को कंप्लीट करने में कितना लेता है? 60 दिन, और ये कितना लेगा? ये 60 दिन लेगा, तो ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? बोलो 15 डेज हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ना, क्लियर है? आगे क्वेश्चन बोलता है आगे, तो बताइए दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है, अब आपको पता चल गया है, इसको आप बना सकते हैं, यानी कि 60 × 15, ये दोनों मिलकर करने की बात है, तो दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? बोलो 75। ठीक है, अब देखिए 15 से 5 टाइम्स और 5 से कितना हो जाएगा? 12 टाइम्स, यानी कि 12 दिन, 12 दिन यानी कि 12 दिन। ठीक है, 12 दिन एकदम एग्जैक्ट राइट आंसर है। बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये भी एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको बनाना भी बहुत इजी है, आप आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए जरा, ए तथा बी मिलकर सी से 2 गुना कार्य कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है थोड़ा कि ए और बी मिलकर किससे? सी से कितना? 2 गुना काम, तो ये 1 करेगा, ये 2 करेगा। अगर एफिशिएंसी की बात करेंगे तो चीजें राइट है एकदम। ठीक है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ए तथा बी मिलकर सी से 2 गुना कार्य कर सकते हैं। ठीक है, अगर सी 1 यूनिट करता है तो ए और बी 2 यूनिट करेंगे। ठीक है, यही चीज मैंने यहां पे लिखा है। आगे बी तथा सी मिलकर ए से 3 गुना कार्य कर सकते हैं। ठीक है, कौन? बी और सी मिलकर किससे? ए से कितना? 3 गुना अधिक। तो ये 2 लोग हैं तो वैसे भी ज्यादा काम करेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे देखिए, जबकि ए बी और सी मिलकर इस कार्य को 12 दिनों में पूर्ण कर लेते हैं। ठीक है, अब आप देखिए यहां से क्या फाइंड कर सकते हैं आप, मुझे ये बताइए। देखिए आपको यहां से क्या कुछ क्लियर होता है कि नहीं, बताइए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम बनाना इसको बहुत इजी है, आराम से देखिए बना सकते हैं। मुझे ये बताओ ए और बी एक दिन में कितना यूनिट काम को फिनिश करते हैं? बोलो 2 यूनिट। ये सी एक दिन में कितना? 1 यूनिट, एंड बी एंड सी कितना? 3 यूनिट काम को फिनिश करते हैं 1 डेज में। सेम ए 1 डे में कितना? 1 यूनिट काम को फिनिश करते हैं। ठीक है, अब मुझे बताइए अगर इनका एक दिन का काम पता करना हो मुझे, इन दोनों तीनों लोगों का, तो कितना हो जाएगा? 2 + 1 यानी कितना हो जाएगा? ये 3 यूनिट काम को फिनिश करेंगे एक दिन में। कौन? ए बी एंड सी। ठीक है, अब मुझे बताओ सेम यहां से देखते हैं हम, तो बी और सी, बी सी प्लस ए, यानी कि अगर हम तीनों लोगों का कंडीशंस को, अगर एफिशिएंसी को पता करें तो कितना करेंगे? बोलो 3 + 1 कितना होता है? 4, यानी कि ये 3 लोग एक दिन में 4 यानी कि 4 यूनिट काम को फिनिश करेंगे। सेम यहां से ये 3 यूनिट काम को फिनिश करेंगे। ठीक है, अगर हम इसका क्या करें, अगर हम एफिशिएंसी को अगर इक्वल कर लेते हैं, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा सारी कंडीशंस। ठीक है, हमें पता चल जाएंगी सारी कंडीशंस। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इसको कितना से करना पड़ेगा? बोलो 4 से करना पड़ेगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या किया मैंने कि 3 और 4 का एलसीएम ले लिया। ठीक है, कहने का मतलब यही तो हुआ, यानी कि 3 और 4 का क्या हुआ? एलसीएम फाइंड कर लिया, यानी कि 3 और 4 का कितना होता है? 12 होता है। अगर मुझे यहाँ पे मैंने कितना किया है? 4 का मल्टीप्लाई किया है, कितना किया है? 4 का, तो मुझे यहाँ भी 4 का करना पड़ेगा। बोलो यस, यहाँ भी 4 का करना पड़ेगा। ठीक है, चीजें क्लियर है। अब आप देखिए यहाँ पे कितना था? 2 + 1 3 होता है, 3 होता है, तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ 4 का, और यहाँ पे 4 का करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें क्लियर है। ठीक है, यहाँ कितना था? 3 + 1 4 था, तो यहाँ 3 का करना था, सॉरी ये 3 था। ठीक है, हाँ, बढ़े आगे। अब आप देखिए मुझे बताओ ए और बी कितना हो गया? यहाँ पे 8 हो गया, एंड सी का एफिशिएंसी कितना हो गया? 1 डे 4 हो गया। ठीक है, अब यहां से देखिए, यहां से क्या हुआ?
बी एंड सी का एफिशिएंसी कितना हुआ 9 और ए का एफिशिएंसी कितना हुआ 3। ठीक है, कहने का मतलब देखिए यहाँ भी एफिशिएंसी इक्वल हो चुकी है, 8 प्लस 4 12 और 9 प्लस 3 12। ठीक है, एफिशिएंसी इक्वल हो गया। अब हम क्या करते हैं, तीनों लोगों का एफिशिएंसी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सिंगल मुझे बताओ सी का कितना है 4 यूनिट। सी एक दिन में 4 यूनिट फिनिश करता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, ए कितना करता है 3 यूनिट, ए 3 यूनिट करता है, तो बी कितना करेगा। टोटल अगर 12 है, टोटल 12 है यूनिट वर्क है आपके पास, तो देखिए ए एक दिन में 3 यूनिट एंड सी 4 यूनिट, बचा कितना 3 प्लस 4 7 तो हो गया, कितना बचा है शेष, कितना बचा है 5 बचा है। ठीक है, अब क्वेश्चन ने ये बोला था कि ये तीनों मिलकर किसी भी काम को 12 दिन में फिनिश कर लेते हैं। अगर हम इनका वन डे एफिशिएंसी टोटल कितना है, देखो 3 प्लस 5 कितना होगा 8, 8 प्लस 4 कितना होगा 12, यही तो है 12 तो है। अब इस 12 को 12 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि इनको जो टोटल काम है वो कितना हो जाएगा 12 इंटू 12 मतलब 144 यूनिट है। क्वेश्चन ने बोला क्या आपसे, थोड़ा देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला है आपसे कि बी अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो बी की एफिशिएंसी से भाग दे देंगे हम, तो बी एक दिन में कितना करता है 5 यूनिट करता है, बोलो यस, बोलो यस। ठीक है, अब आप देखिए ये कितना हो जाएगा, इसको हम करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो 144 144 बटे 5 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए इसको भाग देंगे कितना हो जाएगा 5 से, 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 44, 5 8 जा 40 और 4/2 यही सॉरी 5 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए यही इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। ठीक है, आपने समझ लिया होगा, थोड़ा अपने आप में ये मिसलेनियस था, अपने आप में थोड़ा सा मैं इसका ओवरव्यू दे देता हूं। देखिए ए और बी की कार्य क्षमता क्वेश्चन ने बोला था ये दोगुनी है। ठीक है, तो 1:2 हो जाएगा इधर, ये 3:1 हो जाएगा सेम। ठीक है, कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये देखिए 3 और 4 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा। यानी कि एफिशिएंसी को अगर आपको इक्वल करना है तो आपको यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करना था दोनों में और यहाँ 4 का करना था। ठीक है, बना सकते थे आप आसानी से। यहाँ पे क्या हुआ, ये फंक्शन क्या है, यहाँ तीनों लोगों का अलग अलग एफिशिएंसी फाइंड किया हुआ है। ठीक है, अब आप देखिए सी का 4 है और ए का कितना है 3। ठीक है, एक दिन का। अब सी 4 यूनिट करता है, ए 3 यूनिट करता है, टोटल 12 यूनिट था तो 5 यूनिट करेगा। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा था कि ये मिलकर 12 दिनों में फिनिश करते हैं, यानी कि एक दिन में ये 12 यूनिट ही करते हैं। तो 12 दिन में कितना करेंगे 144/5, 28 सही 4/5 इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। ओके स्टूडेंट, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है जैसा कि आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है कि बी ए से 3 गुना अधिक कार्य क्षमता वाला मजदूर है। आप आसानी से बना सकते हैं, यानी कि ए और बी इनका एफिशिएंसी रेशो है कितना, ए से 3 गुना अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा 1:3 हो जाएगा, बोलो यस। ठीक है, अब अगर हम टाइम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 3:1 हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन बोलता है आपसे कि ए से 12 दिन कम समय लेता है। कौन लेता है ये, बी, यानी कि ए से कितना दिन कम ले रहा है, बोलो 2 डेज कम। 2 का वैल्यू कितना है 12 है, तो 2 से 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अगर बी उसी काम को कितने दिनों में करेगा, बोलो बी किसी काम को 6 दिन में करता है तो ये ए कितने दिनों में करता है, बोलो ए कितने दिनों में करेगा 18 डेज में करेगा। ठीक है, अब आप इसको ए बी से आसानी से बना सकते थे, जो बेसिक हमारा कंडीशंस फॉर्मूला होता है क्या, यानी कि दोनों, यानी कि देखिए ए कितना दिन लेता है बोलो काम को करने में, कंप्लीट करने में 18 डेज। ठीक है, और बी कितना लेता है 6 डेज। दोनों का एलसीएम लेते हैं आप, कितना आता है 18, ये 18 से 1 टाइम और 6 से 3 टाइम्स कैंसिल होता है। ठीक है, अब आप देखिए टोटल यूनिट पता चल गया आपको, टोटल काम कितना है 18 यूनिट है। ठीक है, काम किससे कराना है, बोलो काम किससे कराना है, ए से, तो ए का जो टाइम होगा वो कितना हो जाएगा, ए की एफिशिएंसी, ए की वन डे एफिशिएंसी 1 ही है। ठीक है, तो आप आसानी से यहाँ 18 दिन यानी कि 18 डेज इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर था जैसा कि दिया हुआ है। ठीक है, 18 डेज। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बनाए इसको, क्वेश्चन नंबर 9 को, 9 नंबर क्वेश्चन, ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात। देखिए बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं। ए एंड बी इनका एफिशिएंसी रेशो कितना है 6:11 है, ये क्या है इनका एफिशिएंसी रेशो है। आगे क्वेश्चन बोलता है यदि ए किसी काम को करने में बी से 35 दिन अधिक लेता है। ठीक है, इनका अगर टाइम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलो 11:6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बी से कितना दिन अधिक ले रहा है ये, बोलो ए कितना दिन अधिक लेता है, बोलो 5 डेज, 5 डेज, लेकिन 5 का वैल्यू ही आपको कितना है 35 गिवन है। देखिए क्वेश्चन में 35 गिवन है। ठीक है, बी से 35 दिन अधिक। ठीक है, अब देखिए ये 5 35
5 का कितने टाइम्स है बोलो, 7 टाइम्स है। अगर ये कितना लेता है, अगर बी किसी भी काम को करने में 6 दिन लेता है, मतलब हुआ क्या, बी की एफिशिएंसी एक दिन में 11 यूनिट डिजिट को खत्म करने की है, ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 6 यूनिट काम को खत्म करने की है, ठीक है। अब आप यहां से देखिए, अगर बी कितना टाइम लेगा काम को फिनिश करने में, बोलो 42 डेज। ये कितना लेगा बोलो, ये कितना लेगा, 77 डेज। ये चीजें क्लियर है, आसानी से बना सकते थे आप। अब देखिए क्वेश्चन बोलता है कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, ठीक है, यही तो गिवन है। देखिए आप इसको आसानी से बना सकते हैं सेम पिछले डिट्टो क्वेश्चन से, और देखिए इसको शॉर्ट से भी बना सकते हैं। कैसे, सबसे पहले आप ये लिखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे 6, ठीक है, यानी कि बी टोटल कितना लेता है, बी का टाइमिंग कितना निकलेगा, यहां से 6 निकलेगा, बोलो यस, 6 ही तो था यहाँ पे, यानी कि बी का कितना है, 6 है, ठीक है। अब आप देखिए दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंशियल वैल्यू कितना है बोलो, 6 एंड 11, दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 है, कितना है बोलो, 5 है, और मल्टीप्लाई टोटल डेज जो लेता है वो कितना लेता है बोलो, कितना लेता है, 35 ले रखा है, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है, आप 35 यहां से लिख सकते हैं। 5 से कितने टाइम्स हो जाएगा, 7 टाइम्स, और यहां से आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे 42, यानी कि 42 दिन इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर था, ठीक है, 42 दिन, 42 डेज एकदम राइट आंसर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 है जैसा कि आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है, यानी कि ए बी से 2 गुना अच्छा श्रमिक है, किसी काम को करने में ए बी से 9 गुना 9 दिन कम लेता है, ठीक है, 9 गुना नहीं है वो 9 दिन कम समय लेता है, तब ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। बना सकते हैं आप आसानी से। देखिए ए और बी एफिशिएंसी रेशो क्या है बोलो, यानी कि एफिशिएंसी रेशो कितना है, 2 गुना अच्छा श्रमिक है, कौन है बोलो, कौन है, ए बी से 2 गुना अच्छा श्रमिक है, तो ये 2:1 हो जाएगा इनका, ये एफिशिएंसी रेशो है। अगर टाइमिंग रेशो निकालेंगे तो बोलो क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा, एकदम ठीक। आगे क्वेश्चन बोलता है आगे कि ए बी से 9 दिन कम समय लेता है, ठीक है, लेकिन ये बी से कितना दिन कम लेता है बोलो, 1 डेज ही तो कम है, और 1 की वैल्यू कितना गिवन है आपको, 9, तो इसका 9 हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा बोलो। अगर यहां से निकालेंगे तो 18 डेज हो जाएगा, और यहां से निकालेंगे तो ये 9 डेज हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है बोलो, क्वेश्चन क्या बोलता है, ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है, तो आप आसानी से बना सकते हैं इसको, ठीक है। कैसे, देखिए ए कितना समय लेता है बोलो, 9 डेज, एंड बी कितना लेता है उसको करने में, 18 डेज, दोनों का एलसीएम कितना आता है, 18 आ जाएगा, यहां से 9 से 2 टाइम्स और 18 से 1 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। अब आपको टोटल नंबर कितना है, टोटल काम कितना है आपका, टोटल यूनिट कितना है आपका, 18 यूनिट है कुल कार्य। इस काम को किससे कराना है बोलो, किससे कराना है, ए से, तो ए की एफिशिएंसी से भाग देना पड़ेगा, ए से कराना है, यानी कि ए का टाइम ही निकालना है, तो 2 से कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स, यानी कि 9 डेज इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है, ठीक है। बढ़े आगे, ठीक है, 9 टाइम्स यानी कि 9 डेज, 9 दिन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, जैसा कि एकदम क्लियर आ रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, एकदम राइट आंसर, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपके वीडियो समझ में आया होगा। जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ मैंने सारे के सारे बेसिक एफिशिएंसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सभी को एकदम क्लियर कर दिया है, ठीक है। और बाकी जो टाइम एंड वर्क से और भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको हमने 1 बाय 1 वीडियोस के अकॉर्डिंग, आपकी सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई है, एकदम वहां से आप जाके जबरदस्त क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, नमस्कार।